जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान ने इंसान को एक ज़िंदगी दी, जीने का नज़रिया दिया, हर चीज़ इंसान के लिए इस तरीके से बनाई कि वो अपने कर्मों को भुगतता हुआ भगवान की शरण में आ जाए। लेकिन कहते हैं कि इंसान हमेशा कोसता रहता है भगवान को कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ वैसा हुआ। हर घर में बैठा इंसान अपने आप को कोसता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, वो इंसान हमें छोड़ के क्यों चला गया, हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं, हमारे साथ ही बीमारियां क्यों चल रही हैं, हमारे घर में ही मौतें क्यों हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पर हम सबको बिलीव करना चाहिए कि भगवान की मर्जी के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान जब आपको एक शरीर देते हैं तो उसके अंदर एक आत्मा होती है। एक आत्मा जहाँ पर हर बार आपने सुना होगा कहीं ना कहीं उल्लेख में कि आत्मा का ना तो खात्मा होता है ना ही वो जीवित होती है। मतलब आत्मा एक बार अगर रच दी गई है तो वो परमात्मा का अंश बन के आपके शरीर में रहती है। एक ऐसे ही रियल इंसिडेंट में अभी हमें एक सब्सक्राइबर ने हमारे बताया कि अक्षय भाई, कहते हैं कि कब्रिस्तान में जब किसी लाश को गाड़ दिया जाता है और उसे वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, तो जैसे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो इंसान का शरीर होता है उसे हम अग्नि दे देते हैं, तो आत्मा को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि मेरा शरीर ख़त्म हो गया, तो मेरे पास अब इस शरीर के आसपास घूमने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कहते हैं कब्रिस्तान में जो इंसान गाड़ा जाता है उसकी आत्मा बाहर बैठ के हमेशा ये देखती रहती है कि मैं इस शरीर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया या फिर अकाल मृत्यु की वजह से मैं बाहर बैठी हूँ इंतज़ार में कि कब मैं शरीर में वापस लौट पाऊँगी। इसी तरीके से कुछ लोग अपनों से इतना ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं कि इस दुनिया को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो एक ज़िद पे आ जाते हैं। आपने बहुत सारे रियल इंसिडेंट में सुना होगा कि एक आत्मा इस चीज़ की ज़िद पे आ जाती है कि मैं तो उसे लेके जाऊंगी या मैं उसे लेके जाऊंगा। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज़ पे आधारित है। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें गीत ने शेयर किया है। गीत जो कि कोलकाता की रहने वाली है। इन्होंने बताया अक्षय भाई, ये बात है 2014 की, जब मैं सिर्फ 10 साल की थी और अभी भी अगर मैं इस इंसिडेंट को शेयर कर रही हूँ तो बिलीव मी, मेरी रूह कांप जाती है। मैं अपने घर परिवार के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया गीत ने कि अक्षय भाई, हमारा जो घर है वो आधा सीमेंट का बना हुआ है, आधा मिट्टी का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन 100-200 गज में हमारा घर है। हमारी जॉइंट फैमिली सारी की सारी कोलकाता में रहती थी। 2012 में हमारे पिताजी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें घर छोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग कोलकाता छोड़ के महाराष्ट्र चले गए थे। ट्रेन में गए थे, 1.5 से 2 दिन लगते थे। वहाँ पर जाने के बाद बिजनेस स्टैब्लिश किया गया, बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन इन सब चीज़ों में इन्होंने बताया गीत ने कि मेरी जो दादी जी थी वो मेरे पापा को बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब ये मान लीजिए मेरे पापा जब घर छोड़ के चले गए थे तो मेरी दादी पागल सी हो गई थी। पूरे दिन अकेले में बैठना, बड़बड़ाना, पता नहीं क्या क्या सोचना। और जब रिलेटिव्स का कॉल आता था पापा के पास तो वो यही कहते थे कि भाई तू थोड़े दिन के लिए वापस आ जा। माता जी का हाल बहुत बुरा हो रखा है, वो पता नहीं खुद में बात करती रहती है। तो ये मान लीजिए कि दादी जी जो थी वो अपने बेटे की तरफ बहुत झुकाव रखती थी। धीरे धीरे 2014 आ गया। 2014 में जब इनके पास कॉल आता है गीत के पापा के पास, तो गीत के पापा को बताया जाता है कि आपकी मम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन सब चीज़ों में जो चीज़ें वो कर रही है वो सही नहीं है। उन्होंने पिछले 4-5 दिन से खाना छोड़ दिया है, पिछले 2 दिन से वो पानी नहीं पी रही है और सिर्फ एक ही जिद लगा रखी है कि जब मेरा बेटा आएगा तभी मैं पानी पीऊँगी। ये सुनने के बाद जो गीत के पापा थे वो काफ़ी भावुक हो गए थे, काफ़ी इमोशनल हो गए थे और फिर उन्होंने डिसीज़न लिया कि चलिए दादी जी की विदाई के लिए अब हम सब के सब कोलकाता चलेंगे। वही 1.5 से 2 दिन ट्रेन में लगे, ये लोग वापस आते हैं। गीत ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, सबसे पहली चीज़ सारे रिलेटिव्स जैसे एक कोना पकड़ के बैठे, जैसे इस घर में पता नहीं अभी ही मतलब कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मतलब अभी इनकी दादी गई भी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जा चुकी हैं, घर में मातम का माहौल है या फिर पता नहीं क्या ऐसा हो रखा है कि सब इंतजार कर रहे थे। फिर इन्होंने बताया कि जैसे ही अंदर घुसती हैं तो वहाँ पर एक अजीब सा हवा का झोंका आता है। एक इनके घर के बीचों बीच एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, जिसके बारे में पहले ही बहुत सारी अफवाहें थी कि उस पेड़ पर रात को भूत प्रेत आके बैठते थे या फिर कुछ ऐसा होता था, लेकिन कभी गीत ने ऐसा महसूस नहीं किया। तो हुआ क्या, जब गीत के पापा अपनी मम्मी जी के पास जाते हैं और उनके पास बैठते हैं
तो उनकी मम्मी जो अभी तक आंख बंद करके लेटी हुई थी, अचानक से वो आंख खोलती है और अपने बेटे से एक ही चीज़ पूछती है कि तुझे आने में इतनी देरी कैसे होगी बेटा। तो गीत के पापा वहाँ बोलते कि माँ मैं आ गया हूँ, आपने ये क्या हाल बना रखा है अपना। इनकी मम्मी ने हाथ उठाया और गीत के पापा के हाथ में हाथ रखा और बस एक ही बात बोली कि मुझे पानी पिला दे। गीत के पापा उठते हैं, जाते हैं और पानी लेके आते हैं, पानी पिलाते हैं। उस टाइम पर जैसे गीत वहीं थी, पूरे फैमिली मेम्बर्स वहीं थे जो जानते थे कि ये वो वक्त है जब आखिरी सांस ली जाती है। गीत ने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो उन्होंने रिकॉर्डिंग में बताई कि अक्षय, जब मेरी दादी ने आँख बंद करी ना तो उनके चेहरे पे एक शांति और एक सुकून की मुस्कुराहट थी, और ये आँख बंद उनकी आखिरी बार हुई थी। घर में जैसे हाहाकार मच गया था वो जा चुकी थी। लेकिन एक चीज़ इन्होंने बहुत तगड़ी हाईलाइट की जिससे सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने बताया कि मेरी दादी की उम्र 105 साल थी। 105 साल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत तरीके से जिया था। मतलब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। हाँ, घर में वो बहुत ज़्यादा शोशाबाजी नहीं थी कि दिखावटीपन बहुत ज़्यादा हो तो घर को हम ऐसा बनवा ले वैसा बनवा ले। हमारा घर जो था वो 2 मंजिल का घर था, और 2 मंजिल के घर में आप जैसे देखते हैं पुराने टाइप के जो घर होते हैं कि स्क्वायर में सारे रूम बने हैं और सारी चीज़ें बनी हैं, और बीच वाला जो एरिया होता है जो ऊपर तक खुला होता है उसी तरीके का था। घर के अंदर एक जामुन का पेड़ लगा था जैसे कि मैंने आपको बताया। दादी जा चुकी थी 105 साल की उम्र में, और ये वो उम्र होती है जहाँ पर कहते हैं कि 105 साल मतलब सोने की सीढ़ी आपको मिलती है। धूमधाम से इंसान की विदाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। सब दादी जी से बहुत प्यार करते थे, तो सबके चेहरे पे अफसोस था। और एक चीज़ जो गीत ने बताई कि वहाँ पर बार बार जो चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि दादी बेशक 105 साल में गई हो, लेकिन उनकी जीने की चाहत अब भी थी, मतलब वो जाना नहीं चाहती थी। गीत ने अपनी दादी को हमेशा लकड़ी के सहारे चलते देखा था। इनके घर के बीचों बीच एक सीढ़ी लगी हुई थी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में जो इनकी ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी थी कभी कभार उसे बंद कर दिया जाता था। तो उस सीढ़ी के सहारे, जैसे एक सीढ़ी लोहे की बना दी जाती है, उसके सहारे अलग अलग फ्लोर पर जाया जाता था। और उस सीढ़ी को बहुत तरीके से बनाया था। ऐसा नहीं था कि वो सीढ़ी पे आप कदम रखोगे तो वो पीछे की तरफ चली जाएगी। ये गीत ने हमें हाईलाइट करा, और इसको हाईलाइट करने का एक बहुत बड़ा मोटिव है जो अभी आपके सामने बताया जाएगा। इसके बाद गीत ने बताया कि अक्षय भाई, जब दादी जी गई उसी टाइम पर घर में फिर दोबारा ठंडा से एक हवा का झोंका आया, और अचानक से जो हमारे मेन गेट थे उसका दरवाज़ा भटाक करके खुला और अपने आप भटाक करके बंद हो गया। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो समझ गए थे कि मुंह के, कानों के या नाक के द्वारा जो प्राण है वो जा चुके हैं। लास्ट राइट्स हुए, उनका जो अंतिम संस्कार था वो किया गया। जितने भी रिलेटिव थे, आपको पता है कि दाग देने के बाद बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन फूल चुगे गए, उन फूलों को जहाँ इनकी मान्यता थी वहाँ पर बहा दिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, जब ये लोग घर पर वापस आते हैं कोलकाता पे, उसी दिन से कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। जिस रात ये लोग सो रहे थे, धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि सबके सोने के बाद उस घर में अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होती हैं। बर्तन अपने आप गिर जाते थे। ऐसा लगता था जैसे इन्हीं के घर के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो घूम रही है। जो पुराने टाइम की मशीन होती थी, वॉशिंग मशीन, वो अपने आप चलना शुरू कर देती थी। जाके देखते थे तो प्लग हटा दिया जाता था, उसके बाद थोड़ी देर में वो फिर शुरू हो जाती थी। कभी कभार ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान है जो अपनी दिनचर्या के हिसाब से दिख तो नहीं रहा लेकिन अपना काम पूरा कर रहा है। चप्पलें अपनी जगह पर पहुंच जाती थी। कोई बच्चा अगर टीवी देखता देखता सो जाता था तो वो टीवी अपने आप बंद हो जाता था, तो साक्षात पता चल रहा था कि इस घर में से अभी दादी गई नहीं है। और ऐसा होता भी है। हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि जो इंसान है जो अभी गुजरा है उसकी आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है और वो हर चीज़ होते देखती है जो भी वहाँ पर हो रहा है। गीत ने बताया कि अक्षय इन सब चीज़ों में जो घर के बच्चे थे वो काफ़ी डरते थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि दिन में जब ये लोग अकेले होते थे, कमरे में बैठे होते थे, टीवी देख रहे होते थे, तो अचानक से इनके बगल में कोई सोफ़ा जिस पर अभी तक कोई नहीं बैठा होता था, वहाँ पर ऐसा लगता था कि कोई गद्दी पे बैठा है। और ये लोग सारे उठ के भाग जाते थे, अपने अपने पेरेंट्स को बताया करते थे कि ऐसे ऐसे जो है वहाँ पर हमने किसी को बैठे देखा है, पर कोई आकृति हमें नहीं दिखी। पेरेंट्स वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पर उन्हें बैठा तो कोई भी नहीं दिखता था। लेकिन इन सब चीज़ों में एक सबसे अलग चीज़ जो सबको डरा देने वाली थी कि बच्चे जब भागे थे तो किसी ने भी टीवी को ऑफ नहीं किया था। तो ये टीवी ऑफ किसने किया? धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जो बच्चे थे वो डर के माहौल में घर में रहा करते थे। इन सब चीज़ों के बीच जो चीज़ें थी कि घर में जो है पूजा पाठ इस टाइम पर आप नहीं कर सकते। सनातन धर्म के हिसाब से अगर आपको मालूम हो कि 13वीं तक आप घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते। वैसे तो कहते हैं कि हमें
कुछ फैंसी भी नहीं पहनना चाहिए, हमें टीवी भी नहीं चलाना चाहिए, हमें कुछ बाहर का भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन वो सारी चीज़ें भूलती जा रही है। गीत ने बताया कि अक्षय भाई ऐसा भी होता था कि जब हम सुबह शाम घूमने निकलते थे ये सोच के कि थोड़ी खुली हवा में जाते हैं, तो हमेशा ही महसूस होता था कि हमारे आगे पीछे कोई ना कोई है। बच्चे अचानक से भाग लेते थे ये सोच के कि कोई है, फिर खुद को एक दूसरे को तसल्ली देते थे कि वहम था, चप्पल से चप्पल टकरा गई होगी, जैसे पट्टे करके पैर पे वापस लग जाती है। ये सब चीज़ें सोचते सोचते बच्चों को 12 दिन बीत गए। ये 12वीं रात थी 13वीं से एक दिन पहले की। सारे घर वाले आराम से सो रहे थे अपनी अपनी जगह पर। रात के अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 के बीच में बड़े से लेके छोटे तक, मतलब छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमियों तक, एक अजीब सा सपना सबने देखा। उस सपने में वो देखते हैं कि घर के बीच में जो जामुन का पेड़ था, उस जामुन के पेड़ पे इनकी दादी बैठी है सफ़ेद साड़ी पहन के। बाल उनके खुले हुए हैं लेकिन आंखों के नीचे जैसे डार्क सर्कल्स हैं, और उन्होंने बोलना शुरू करा कि मैं सुभद्रा हूँ। ये उनका असली नाम था, जो कि हमें गीत ने बताया कि मेरा नाम सुभद्रा है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे घुमाने कोई क्यों नहीं लेके जा रहा। फिर अचानक से वो सबकी तरफ देखती है और गीत ने जब आसपास देखा तो गीत को सारे लोग वहाँ महसूस हुए, उनके घर के एक एक इंसान। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सपना नहीं था, यह हकीकत थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, फिर वो बोलना शुरू करती है कि मेरी सुपारी का पैकेट कहाँ रखा है और मेरी दूसरी चीज़ें कहाँ पर है, मुझे सब लोग देख रहे हैं, मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। ये बोलने के बाद अचानक से गीत जब इधर उधर देखती है तो उनकी आंख खुलती है। उनकी आंख खुलने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग थे आपस में कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे थे। गीत अपनी मम्मी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मम्मी रात को दादी मेरे सपने में आई थी और वो जामुन के पेड़ पे बैठी थी, बोल रही थी मेरी सुपारी का पैकेट कहाँ है, मुझे कोई घुमाने क्यों नहीं लेके जा रहा है। तो उनकी मम्मी इस तरीके से रिएक्ट करती कि बेटा कोई नहीं, हम बात करते हैं इस बारे में। अब जब गीत अलग अलग रिश्तेदारों को सुनना शुरू करती है तो सब यही डिस्कस कर रहे थे कि सबको यही सपना है। सब ने क्या करा, समझ लिया कि दादी जो है अपनी सुपारी का पैकेट मांग रही है और वो चाहती है कि उन्हें बाहर घुमाया जाए या कुछ ऐसा हो। तो उनके सुपारी के पैकेट को जो उनकी फ़ोटो थी उसके आगे रखा गया, उनकी फ़ोटो को थोड़ा सा आगे पीछे घुमाया गया, छत पे ले जाया गया, बाहर घुमाया गया और फिर वापस घर पे लेके आ गए। सबको लगा था ये चीज़ें अब रुक जाएंगी, लेकिन यहाँ से वो चीज़ें शुरू होने वाली थी जो सच में इस घर में डर का माहौल बनाने वाली थी। इसके बाद क्या हुआ, गीत ने बताया कि अक्षय भाई 12वीं रात भी निकल गई। 13वीं का दिन था, जैसे कि सबको भोज दिया जाता है, बहुत सारे ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और जो भी अपनी तरफ से जो भी किया जाता है वो सब कुछ किया गया। जो भंडारा एक तरीके से एक रस्म होती है कि शांति से 13वीं को निकाल दिया जाए। 13वीं वाली रात थी जहाँ पर कहा जाता है कि आत्मा अपना शरीर छोड़ के एक ऐसी राह पे निकल जाती है जहाँ से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। कहते हैं कि अब सिर्फ यादों में वो आत्मा रह जाती है। लेकिन गीत के साथ कुछ उल्टा हुआ। गीत अपने घर वालों के साथ सोई, जितने भी रिलेटिव्स वहाँ पर थे, और सबका यही प्लान था कि 1-2 दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे। गीत को अचानक से रात को 2 से 3 के बीच में एक दोबारा सपना आता है। उस सपने के हिसाब से गीत ने बताया कि अक्षय भाई मुझे जो सपना है वो ध्यान से आप सुनिएगा। मेरे सपने में मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि मेरे सर पे किसी ने हाथ फेरा। मैं आराम से सो रही थी, मेरे सर पे किसी ने हाथ फेरा और जैसे मेरी आँख खुली मेरी जो दादी थी वो मुझे इस तरीके से घूर के देख रही थी। पहले तो इनका जो दिल था वो इतनी ज़ोर से धड़का, ऐसा लगा कि बहुत छोटी उम्र में इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। इन्होंने बोला दादी आप। दादी ने इनके सर पे हाथ रखा और वो जो हाथ था ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ़ की सिल्ली से कम नहीं था। इनकी दादी इनका हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो मेरे साथ बेटा, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये पहली मंजिल पर सो रही थी और इनको ऐसा लगा जैसे इनके ऊपर पता नहीं कोई अजीब सा वशीकरण सा हो गया। मतलब इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर पता नहीं एक अजीब सा वश, पता नहीं क्या हो रखा था कि मैं उठ के चल दी। धीरे धीरे मैं चलने लगी और मेरी जो दादी थी वो मुझसे आगे चल रही थी। तो मेरी नज़र पड़ती है दादी के पैर पे और मुझे जितना याद है कि मेरी दादी कभी भी लाठी के बिना नहीं चल सकती थी, लकड़ी के सहारे बिना नहीं चल सकती थी। तभी अचानक से इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये इनकी दादी नहीं है, कुछ और है। इन्होंने पलट के देखा तो इनके जितने भी रिलेटिव्स थे वो अपनी खाट पे ऐसे बैठ के देख रहे थे जैसे वो भी एक तरीके से किसी चीज़ के वशीकरण में है। इन्होंने पीछे देखा, इन्होंने आगे देखा और वहाँ पर आगे कोई भी नहीं था। ये अपने सपने से उठती है और फटाफट से भाग के अपनी मम्मी के पास जाके सो जाती है। जैसे आपस में कज़न्स वगैरह सोते हैं, ये उठी और अपनी मम्मी के पास जाके सो गई। इन्होंने अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया रात को। लेकिन जब ये सुबह उठी तो इन्हें 103-104 डिग्री बुखार था। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, इनके मम्मी पापा सुबह उठते हैं और गीत से पूछते कि गीत तुम्हें क्या हुआ है बेटा, सब ठीक तो है। गीत ने बताना शुरू करा अपने सपने के बारे में कि रात को 2 से 3 के बीच में अचानक से मुझे दादी दिखी जो मेरे को बोल रही थी कि मेरे साथ चलो। जब मेरा ध्यान पड़ा कि वो बिना लाठी के सीधा चलने लग रही है तो मेरी आंख खुल गई और मैंने पीछे देखा था हमारे सारे रिलेटिव्स इंक्लूडिंग, मतलब मिलाकर मम्मी पापा आप भी मेरी तरफ ही देख रहे थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और दादी मुझे बोल रही थी कि नीचे चलो, हमारा वेट हो रहा है, मतलब हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। घर वाले समझ गए कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है
तो उन्होंने क्या करा है, प्लान बनाया कि अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो दादाजी को बता के अपनी जॉइंट फैमिली में सब लोगों को इन्फॉर्म करके ये लोग महाराष्ट्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे कि बताया कि 1.5 से 2 दिन का सफ़र था, ये अपने घर पहुंच गए। जब ये घर पहुंची महाराष्ट्र, तो इनकी मम्मी ने फिर इनसे पूछा कि बेटा तूने सपने में क्या देखा था। तो गीत ने एक चीज़ अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करनी शुरू की कि मम्मी, दादी एक्चुअल में दादी नहीं, कोई ऐसा लग रहा था जैसे डायन है वो, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद बाल, लंबे नाखून, और बस एक चीज़ की जब वो चल रही थी तो उनके पैर जो है वो अजीब तरीके से गिलगिले से हो गए थे। इन्होंने अपने सपने के बारे में एक एक चीज़ बताई कि इस तरीके से डरावनी रात हो रखी थी। और फिर गीत ने बताया कि आज भी मैं उस सपने को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। हुआ क्या, 2-4 दिन सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर भी गीत को ऐसा महसूस होता था कि महाराष्ट्र वाले घर में भी कुछ ना कोई दिक्कत है। महाराष्ट्र वाले घर में इन्होंने जो फोटो लगा रखी थी दादी की, वहाँ पर जब माला चढ़ाई जाती थी तो 1-2 घंटे बाद ये जाके देखते थे माला अपने आप गिरी होती थी, मतलब अभी भी वहाँ पर प्रेजेंस होती थी। अगले 3-4 दिन जैसे कि मैंने बताया कि निकल गए थे, तो उन रातों में क्या हुआ कि घर की लाइट अपने आप फ्लक्चुएट होती थी महाराष्ट्र वाले घर में, और बस एक पापा थे जिन्हें कुछ भी नहीं होता था, वरना हमेशा हर किसी को लगता था कि हमारे आसपास कोई है। गीत को पर्सनली ऐसा फील होता था कि उनके पैर को किसी ने खींचा है या फिर उनके बालों को खींच के उठाने की कोशिश की गई है। जब भी वो उठ के अपनी मम्मी को बताती थी तो मम्मी सोचती थी कि यार बच्चे का वहम होगा, और इस बात को यहीं कहीं ख़त्म कर दिया जाता था। 4 दिन बाद क्या हुआ, अचानक से जो कोलकाता वाला घर था वहाँ से दादाजी का फ़ोन आता है, और दादाजी बोलना शुरू करते कि दादी जो थी उनकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है, तो इनका पिंडदान करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर दोबारा गीत के पापा को कोलकाता जाना होगा। तो महाराष्ट्र से फिर दोबारा ट्रेन की जाती है, 2 दिन का सफ़र करके कोलकाता पहुंचा जाता है, और वहाँ पर से पापा जी का फ़ोन आता है, गीत के पापा का, और वो बोलते हैं कि गीत की मम्मी को कि कोशिश करना किसी को बाहर मत निकलने देना, हो सकता है कि 1-2 दिन और कुछ महसूस हो, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा देख के रहना। अब जब घर का मेन सदस्य चला जाता है तो आपके हाथ में थोड़ी सी लिबर्टी आ जाती है। माँ बेटी क्या करते थे, जब भी टाइम मिलता था तो टीवी चला लेते थे, टाइम पास नहीं होता था टीवी चला लेते थे, रात रात भर टीवी देखते रहते थे। तो गीत ने एक चीज़ बताई कि अक्षय, ये उस रात की बात है जब पापा को गए 1-2 दिन हो गए थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, हम तीनों आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, और टीवी देखते देखते अचानक से क्या हुआ, हमारी आंखों देखी टीवी में से प्लग निकला और दूर जाके गिरा। उस टाइम पर हमारी जो हालत ख़राब हुई थी, मम्मी हम दोनों को लेके भागी एक कमरे में, और हनुमान चालीसा पूरी रात हमने सुनी है। गीत ने बताया कि मैं क्यों झूठ बोलूं, उसी रात मेरे को हनुमान चालीसा अच्छे से याद हुई, क्योंकि हमने बैक टू बैक कितनी बार सुन ली, और उस रात हमारा जीना हराम हो गया था, क्योंकि घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे बर्तन गिर रहे हैं, सामान इधर से उधर कोई फेंक रहा है। लेकिन जब सुबह हुई तो चीज़ें शांत हो चुकी थी। गीत ने बताया कि डर तब लगा जब इनकी मम्मी इन्हें लेके भाग रही थी, तो टीवी का प्लग जो गिरा था वो तो गिरा ही था, लेकिन एक हवा का झोंका फुल स्पीड से आया, और जिस कमरे में घुसे थे उस कमरे के गेट पर आके वो झोंका लगा, और फिर जैसे किसी गेट से धड़ाम करके वो बाहर निकल गया। ये चीज़ें जब होती है ना तो इंसान सुन के बस ये लगता है कि अरे यार कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। जिस तरीके से हॉरर कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है रियल केसेस में कि मौत हो गई, मार दिया, जिंदा, ये वो, हम अपने केसेस रियल रखते हैं आपके सामने। जिस तरीके से गीत ने बताया कि कोई चीज़ थी, इन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने आकृति को देखा, कोई इमेज को देखा, कोई वीडियो ऐसी बनती देखी या मेरे सामने कोई फ्यूचर चलने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस चीज़ें महसूस हुई। एक वो जो सपना आया था, वो सपने में दादी क्या कहना चाहती थी ये नहीं पता था। फिर उन्होंने बताया कि शायद पापा ने पिंडदान कर दिया था दादाजी के साथ, तो चीज़ें थोड़ी सी रुक गई। लेकिन आज भी 2026 चल रहा है, आज भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि दादी महाराष्ट्र वाले घर में या कोलकाता वाले घर में कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो है। उनके लिए एक स्थान छोड़ दिया गया है, कमरा बना दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जब उनकी फ़ोटो पर साफ सुथरी माला नहीं टांगे जाती, जैसे गेंदे की फूल की हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो माला अपने आप टूट के गिर जाती है या फिर दादी उसे फेंक देती है। इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो गीत ने बताई कि 2026 हो गई, मेरी तो खैर शादी हो गई है, मतलब गीत ने बताया कि मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बच्चा भी है। लेकिन जो सच्चाई आपको बताऊं तो इन्होंने बताया कि आज भी ना ऐसा कभी कभार डिस्कस होता है घर में कि दादी की आवाज़ आती है, जैसे दादी की आवाज़ आएगी, गीत तो सुन रही है मुझे। और जब भी पीछे पलट के देखा जाता है, वैसे पलटना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब भी पीछे पलट के देखा जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये चीज़ें इनके लिए इतनी आम हो गई है कि इन्होंने समझ लिया है कि दादी अभी गई नहीं है। और फिर इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पिंडदान भी कर दिया, हवन भी करवा लिया, पूजा पाठ भी हो गया, हर तरीके से सब कुछ करके देख लिया। तो ये दादी की इच्छा है कि जब वो जाना चाहेंगे तब जाना चाहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी दादी नहीं गई हैं, और दादी अपने आप को पूरी तरीके से महसूस करवाती है। अब देखिए, जैसे हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी है, कहीं ना कहीं हमने भी उन्हें खो दिया है। हो सकता है कि आज रात वो भी हमें देख रहे हो बैठ के और सोच रहे हो कि बेवकूफ़ कितने बजे तक जगता है, इसको सो जाना चाहिए।
और फिर सोचिए कि आपके पितर आपकी रक्षा करते हैं, आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा करते हैं, किस चीज़ को लेके? क्योंकि हो सकता है कि जब भी आप आगे पीछे से कहीं से निकलते हैं आपको पता चले कि आपके बगल में भी कोई एक बहुत बड़ा पिशाच या आत्मा है और आपके कुल देवी और देवता बस आपको इशारा दे रहे कि इस जगह से हट जा, आप समझ नहीं पा रहे। तो सोचिए आपको बैठ के वो किस कदर देख रहा होगा। हालांकि ऐसे डराने का हमारा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको बस ये बताने की कोशिश करते हैं। 3 चीज़ें यहाँ से हमें सीखने को मिलती है मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में। इंसान जब अपना शरीर छोड़ देता है तो हमारा सगा नहीं होता है, अगर वो गुजर जाता है तो उसे याद नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, आज अगर आप अपने शौक़ पूरे नहीं कर रहे और अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से नहीं जी रहे जो आपको जी लेनी चाहिए, जैसे इंसान आज की ज़िंदगी में सिर्फ ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर, रिश्ते नहीं निभा रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। आप बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के बैठे हैं कि हमें अपने घर परिवार के लिए कुछ करना है। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे पास एक बहाना होता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ अच्छा करना है, और इन सब चीज़ों में हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। अपनी पीढ़ी के लिए आप क्या अच्छा करेंगे जब पहली ही लाइन में आपको बता दिया गया है कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता? तो आप क्या ही ऐसा कर लेंगे? अगर भगवान ने उनके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा तो शायद वो इतने सक्षम होंगे कि वो अपने लिए कुछ कर ले, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी जीनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से इंसान के शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, इंसान कब इस दुनिया से निपट जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी, अपने आप की भी बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारी जनता से ये रिक्वेस्ट होती है कि ऐसे रियल केसेस लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, और आपसे हम सिर्फ जो एक चीज़ मांगते हैं वो है सब्सक्रिप्शन, बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत नहीं लगेगी। सिर्फ बेल नोटिफिकेशन ऑन करवाते ताकि सबसे पहले अपडेट आपको आए जब भी हमारी वीडियो आए, और सब्सक्रिप्शन की हमारी कम्युनिटी बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, क्योंकि आप लोगों ने ही हमें बनाया। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसको सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है कि उसकी यूएसपी क्या है। आपने बहुत सारे ऐसे फियर फाइल जैसे एपिसोड देखे होंगे जहाँ पर लोग आके अपनी आप बीती कैमरे के सामने बताते हैं। हम भी कुछ इसी तरीके की शुरुआत करे बैठे हैं, जहाँ पर हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं और उन्हें निमंत्रण दिया जा रहा है कि भाई आप भी इस चैनल का सदस्य बन सकते हैं। आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है। आपको कभी लगे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है पैरानॉर्मल से रिलेटेड और आप कैमरे के सामने बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वहाँ से नंबर उठाइए या स्क्रीन डिस्क्रिप्शन से नंबर उठाइए और उस पर पूरी रिकॉर्डिंग करके मेंशन कर दीजिए जो भी हादसा आपके साथ हुआ है, जो आप कैमरे पे आके बताना चाहते हैं। और वहाँ पर रिकॉर्डिंग के नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। इसी तरीके से हम आमने सामने बैठेंगे जैसे पॉडकास्ट सेंटर में हम बैठते हैं, बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा कंटेंट लाएंगे जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को इसी तरीके से प्यार दीजिए। हम स्पॉटिफाई पर रैंक कर रहे हैं और आपकी बदौलत ये सब कुछ हो पा रहा है, तो स्पॉटिफाई को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पर हमने 95,000 से ज़्यादा फॉलोवर क्रॉस कर लिए बहुत कम वक्त में, आपके प्यार की बदौलत, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। घर परिवार में प्यार बना के रखिए। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई घर में ऐसा होता है जो किसी न किसी इंसान के बहुत करीब होता है, जो उस इंसान को जाने के बाद बहुत याद करता है। तो उसे समझाइए और इस इंसिडेंट को शेयर कीजिए कि कहीं अगर उस इंसान ने जाने से पहले अपना मूड बदल लिया ना, तो हो सकता है कि वो अपने साथ आपको भी लेके जाए दूसरी दुनिया में, जो दुनिया हमें दिखती नहीं है। वहाँ एक बार चले जाएंगे तो यही सोचेंगे कि यार आराम से जाने क्यों नहीं दिया। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर कोई भी हमारी ज़िंदगी से अगर दूर होता है तो हमें उसकी याद तो आनी बनती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कहीं पे कि ऐसी माया रचूंगा कि तुम उसमें ही घूमते रह जाओगे। 2 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 6 महीने याद करोगे, उसके बाद फिर संभल जाओगे। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 6 महीने बाद जो सिचुएशन आने वाली है, हम पुरानी चीज़ों पे हंसते हैं, अभी ही खुद को समझा लीजिए कि जो इंसान गया वो हमारी यादों में जिंदा है। उसे इस तरीके से याद मत कीजिए कि वो वापस आ जाए, क्योंकि वो वापस आएगा तो आपको लेके जाएगा। इसके बाद यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति। अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ, जितने भी पूजनीय आपके भगवान हैं, जिनको आप मानते हैं, उनको मानिए, पूजिए, घर में प्यार बना के रखिए, पूजा पाठ कीजिए, हवन जब भी आपको लगे घर की शुद्धि के लिए करवाइए। जब भी आपको ऐसा लगे काला तंत्र मंत्र विद्या ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी सिद्धि पुरुष इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो और पॉडकास्ट लाते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।